नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोचिप वॉर के बारे में। ठीक उसी तरीके से जैसे कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक उसी तरीके से जैसे वाटर वॉर्स आप देखते हो सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में और अफ्रीका के कुछ पार्ट में, ठीक उसी तरीके से ये माइक्रोचिप वॉर भी हो रहा है। ये माइक्रोचिप वॉर चाइना और यूएसए के बीच में हो रहा है। अब इस माइक्रोचिप वॉर में एक्चुअल में हुआ क्या है, वॉर का डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस पर्सन को पहचान लीजिए। जो स्क्रीन पे आप पर्सन देख रहे हो, इनका नाम है जोंग चैंग हू। और जोंग चैंग हू बेसिकली एक ASML नाम की कंपनी में काम किया करते थे, जो कि नेदरलैंड में बेस्ड कंपनी थी। जोंग चैंग हू की रेलेवेंस आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक्चुअल में इनकी रेलेवेंस है क्या। तो ये ASML नाम की जो कंपनी में काम किया करते थे वो कंपनी छोड़ते हैं, ये एक चाइनीज नेशनल थे और फिर इन्होंने दो कंपनियां स्टार्ट की, एक चाइना में स्टार्ट की, दूसरी इन्होंने US में स्टार्ट करी और यहीं से पूरा माइक्रोचिप्स को लेकर के कोल्ड वॉर शुरू होता है चाइना और USA के बीच में। अब ये तो मैंने आपको क्रक्स बता दिया एक पूरी डिटेल्ड वीडियो का। एक्चुअल में अगर आपको माइक्रोचिप इंडस्ट्री में ये कोल्ड वॉर जो चाइना और USA के बीच में चल रहा है उसको जानना है तो थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि 1950s के टाइम पर जब पहली बार माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। ये माइक्रोचिप की जो मैन्युफैक्चरिंग पहली बार की गई थी ये एक्चुअल में 1959 में की गई थी USA के अंदर में। और ये जो माइक्रोचिप आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये पहली माइक्रोचिप जो बनाई गई थी। अब इस माइक्रोचिप का काम क्या होता है, बेसिकली आप इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो, चाहे आप लैपटॉप यूज करते हो, चाहे स्मार्टफोन यूज करते हो, ईयरफोन यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, हर जगह पे ये माइक्रोचिप्स को लगाया जाता है। इन माइक्रोचिप्स का काम होता है करंट के फ्लो को संभालना। ये कहने में तो बहुत आसान लग रहा है बट ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है और इसीलिए पहले के कंप्यूटर्स में इन करंट के फ्लोज को संभालने के लिए बड़े बड़े ट्यूब्स यूज किए जाते थे, बहुत सारी वायर्स होती थी। और इसीलिए पहले के कंप्यूटर आप देखोगे 60s-70s के पहले के, तो वो एक रूम के बराबर होता था, एक छोटा सा कंप्यूटर, जो कि सेम काम आज जो कंप्यूटर्स करते हैं वही सेम काम किया करते थे, लेकिन उनका साइज पूरे रूम के बराबर हुआ करता था। और ये जो आप पूरे माइक्रोचिप पर ये जो व्हाइट कलर के पार्ट्स देख रहे हो, ये जो चीज लगी हुई है इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। अब आप समझ लो इन ट्रांजिस्टर्स का वही जरूरत है इस पूरे माइक्रोचिप पे कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे एक माइक्रोचिप पे, उतनी स्ट्रांग या उतनी केपेबल वो माइक्रोचिप काम करेगी। और आज जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जो भी डिजिटल डिवाइस, उसमें ऑलमोस्ट जो स्मार्टफोन्स हम यूज करते हैं, जो iPhone 15 हम यूज करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ये DNA के स्ट्रैंड से भी छोटी साइज के होते हैं और आप समझ लो कि कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा इसका। और एक छोटी सी माइक्रोचिप जो कि आपके एक फिंगर के टिप के बराबर होती है, उस पर 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं उतना स्ट्रांग ये माइक्रोचिप होती है। अब ये जो माइक्रोचिप की जो पूरी प्रोसेसिंग थी, जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो पहले US के अंदर में ही हुआ करती थी और USA में इसके 3 स्टेप्स हुआ करते हैं। ब्रॉडली 3 स्टेप्स है, ऐसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। ब्रॉडली 3 स्टेप्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, ये तीनों चीज यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ करती थी। अब यहां पर आपको समझना है कि जो पहली बार माइक्रोचिप्स बनती थी उनका ग्राहक कौन, उनका कंज्यूमर, उनको खरीदता कौन था। एक्चुअल में 1959 के बाद तक, जब तक माइक्रोचिप्स बनी है US के अंदर में, तो उनके ग्राहक, जो उनके सबसे बड़े कंज्यूमर हुआ करते थे, वो US गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो कि अपने डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल सिस्टम में माइक्रोचिप्स को यूज करती थी। नासा जैसी एजेंसीज इसको यूज किया करती थी अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को और इनहांस करने के लिए। बट बाद में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से माइक्रोचिप्स बना रही थी, इनको समझ में आता है कि इन माइक्रोचिप्स को हम सिर्फ US गवर्नमेंट को ही क्यों बेचें, हम तो प्राइवेट पार्टीज को भी बेच सकते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर्स में वो यूज़ कर सकते हैं इसको, या इसको कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स में हम यूज़ करके कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स को छोटा बना सकते हैं और इसलिए प्राइवेट कंपनीज हमसे खरीदेंगी कंप्यूटर्स। ये बात जब इन्हें समझ में आई तब इनको रियलाइज़ हुआ कि लेकिन ये प्रोसेस जो है पूरा इसको बिल्ड करने का, ये बहुत महंगा है। एक्चुअल में जो माइक्रोचिप्स हैं ये एक फैक्ट्रीज में बनती हैं, जिनको हम फाउंड्रीज कहते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रीज होती हैं। आप समझ लो कि इन फैक्ट्रीज के अंदर अगर एक तिनका डर्ट का घुस गया तो ये पूरी माइक्रोचिप को बर्बाद करके रख देगा और पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट को भी बर्बाद करके रख देगा। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ऊपर से ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। बहुत सारे लेबर लगते हैं इस माइक्रोचिप को बनाने के लिए और वो लेबर बहुत महंगा था USA में। तो इनको समझ में आया कि एक काम करते हैं हम, अगर ये चिप्स इतनी महंगी हो जाएंगी तो ये प्राइवेट कंपनीज खरीदेंगी ही नहीं इन चिप्स को, तो हम एक काम करते हैं, इन चिप्स का साइज को कम करने के लिए या इसका प्राइस को कम करने के लिए हम डिज़ाइन अपने पास रखते हैं, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो है वो हम ताइवान या जापान जैसी, साउथ कोरिया जैसी बड़ी कंट्रीज जो हैं वहाँ पर करा लेते हैं। वहाँ पर लेबर भी बहुत सस्ता है और वहाँ पर किसी फैक्ट्री को सेटअप करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत सस्ता होगा। अभी तक जापान, ताइवान और इन सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये समझ में आ चुका था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और ये तो उनको बहुत अच्छा तरीका मिल रहा था कि वो पूरा ब्रेक थ्रू कर पा रही थी सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर में। फाइनली
यूएसए की इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो है माइक्रोचिप्स की वो जापान, ताइवान में करवाना शुरू किया और साउथ कोरिया में, और डिजाइन इन्होंने हमेशा अपने पास रखा। फाइनली जब आप देखते हो आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं माइक्रोचिप्स की, जैसे तोशिबा का नाम सुना होगा आपने, तोशिबा जापान की बहुत बड़ी कंपनी है। टीएसएमसी का नाम सुना होगा ताइवान की, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। और आप समझ लो पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी एक्चुअल में टीएसएमसी है। इसका पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इनका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग है किस चीज़ की, सेमीकंडक्टर्स की। अब ये जो ताइवान था, धीरे धीरे जो टीएसएमसी कंपनी थी उसने इतना बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करने लगा, मतलब वो इतनी ज़्यादा माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करने लगे कि ये एक तरीके से यूएसए की जो बड़ी कंपनीज थी वो इनके ऊपर रिलायंट हो गई, और चाह के भी वो इनको हटा नहीं सकती थी अब सेमीकंडक्टर मार्केट से, बिकॉज टीएसएमसी जो है ऑलमोस्ट 63% पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मार्केट शेयर होल्ड करती है। अब इसीलिए ताइवान जो है वो यूएसए के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेक एज में अगर आपको एडवांसमेंट चाहिए तो आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोडक्ट या बहुत बड़े अगर आपको टेक एज में एडवांसमेंट चाहिए तो आपको सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बहुत वैल्यूएबल स्पेस आपकी होनी चाहिए। ये बात यूएस समझता है, और इसीलिए ताइवान को हमेशा प्रोटेक्ट करता है चाइना से, और हर जगह पे स्ट्रैटेजिकली वो ताइवान को सपोर्ट देता है, सिक्योरिटी में सपोर्ट देता है हर जगह, बिकॉज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का बहुत बड़ा स्पेस है। अब इन कंपनीज ने अपने स्पेसेस तो सेमीकंडक्टर मार्केट में बना लिए थे, बट आप देखो इस पूरे सेमीकंडक्टर मार्केट को, ये बहुत पाइवटेड है, यानी कि डिज़ाइन यूएसए के पास है, यूएसए की बड़ी कंपनीज के पास है, और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लार्जली जापान और ताइवान जो कि एंटी चाइना कंट्रीज हैं यहाँ पर हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में वेरी स्मार्टिंगली यूएसए ने चाइना और रशिया को इससे पूरे मार्केट से बाहर रखा था। बट चाइना को विथ टाइम पूरा पोटेंशियल इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का समझ में आता है। अब चाइना अपने यहाँ डेवलप तो करना चाहता था ये प्रोडक्ट, लेकिन चाइना के पास कुछ ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट को खुद से अपनी कंट्री में डेवलप करने के लिए सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो अलग अलग कंट्रीज़ के पास थी, और उनका मोनोपोली था उसमें। जैसे डिज़ाइन यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ करके किसी के पास नहीं था। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा नाम बना लिया था टीएसएमसी ने, अपना बहुत बड़ी बड़ी फाउंड्रीज बना ली थी, और एक फाउंड्री को सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट 100 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आता था, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं उसके बारे में चाइना अवेयर नहीं था पूरी तरीके से कि कैसे इन फाउंड्रीज को सेटअप किया जाए। तो चाइना ने कुछ चोक पॉइंट्स रियलाइज़ किए कि इस पूरे अगर आप माइक्रोचिप को बनाना चाहते हो क्या क्या चोक पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें चाहिए थी मटेरियल यानी कि सिलिकॉन। और सिलिकॉन किससे बनता है? सिलिकॉन एक्चुअल में बनता है सैंड से, यानी कि बहुत फाइन क्वालिटी के सैंड से। चाइना ने कहा ये तो हम डेवलप कर लेंगे बहुत आराम से। दूसरी चीज़ इनको चाहिए थी सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया कि यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास था ये सॉफ्टवेयर। तीसरी चीज़ इनको चाहिए थी इक्विपमेंट। अब यहाँ पर दो चीज ऊपर की चीज़ें हैं, यानी कि मटेरियल चाइना बहुत ईजिली बना सकता था, सॉफ्टवेयर चाइना ने क्या किया कि यूएसए की बड़ी कंपनीज से ही बाय कर लिया, यानी कि खरीद लिया। अब तीसरी जो ये इक्विपमेंट वाली चीज़ थी ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये इक्विपमेंट बनाती थी ASML नाम की कंपनी, और इसमें मोनोपोली था। ये ASML कंपनी नीदरलैंड में बेस्ड थी, और बेसिकली ये ASML कंपनी एक EUV डिवाइस बनाती है, जिस EUV डिवाइस से ये माइक्रोचिप्स यानी कि सिलिकॉन जो प्लेट्स होती हैं उनको माइक्रोचिप्स में टर्न किया जाता है। एक्चुअली ये EUV डिवाइस क्या करती हैं, बेसिकली इस सिलिकॉन के प्लेट पर बहुत बहुत माइन्यूट तरीके से सर्किट्स बनाती हैं, और ये सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किया जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको एक चीज़ पता चली होगी कि माइक्रोचिप को बनाने के लिए आपके पास EUV डिवाइसेस होनी चाहिए, और उन EUV डिवाइसेस की पूरी टेक्नोलॉजी सिर्फ ASML नाम की कंपनीज के पास थी। अब ये जो ASML नाम की कंपनी थी, इसकी टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजी बेचने को भी तैयार नहीं थी, अपनी EUV डिवाइस बेचने को भी तैयार नहीं थे, यूएसए ने चाइना को कुछ भी टेक्नोलॉजी बेचने से मना कर दिया था, ASML नाम की कंपनी को भी, और जो यूएसए की कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बेच रही थी चाइना को, उनको भी मना कर दिया था। हालांकि चाइना ने उस टाइम तक जो सॉफ्टवेयर खरीदे थे इन यूएस बेस्ड कंपनी से, उसको खुद ही अपने यहाँ पर डेवलप करना भी शुरू कर दिया था। तो उसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत सिर्फ इक्विपमेंट से थी जो कि उसके पास नहीं था। फाइनली जोंगटैंग हो, जो कि इसमें इक्विपमेंट में काम करते थे ASML नाम की कंपनी में, वो अपनी कंपनी छोड़ते हैं और चाइना में उन्होंने एक कंपनी बनाई डोंगफैंग नाम की। और कहा जाता है कि डोंगफैंग नाम की कंपनी जो थी ये ASML के टेक्नोलॉजी को इन लोगों ने चुरा लिया था और खुद के पास अपनी EUV डिवाइस बनाना शुरू कर दिया, जिसके थ्रू ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ब्रेक हो पाए। हालांकि अभी भी ये डिबेटेड है कि चाइना ने अपनी EUV डिवाइसेस बनाई हैं
ये अभी भी हाईली डिबेटेबल है, लेकिन कहते हैं क्योंकि उन्होंने फोटोनिक माइक्रोचिप्स भी डेवलप कर ली हैं, तो उसमें ज़रूर से ज़रूर इन्होंने EUV और DUV डिवाइसेस बना ली हैं डोंगफेंग नाम की कंपनी की हेल्प करके। और ये जो इंजीनियर थे, ये अपने साथ 2-3 इंजीनियर्स और ASML कंपनी से लेकर के चाइना में आए थे, और इनके ऊपर पूरा केस भी है कि चाइना की गवर्नमेंट ने, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इनको सपोर्ट किया था इस पूरे मामले में, और तब जाकर के ये आए थे। अब ये इससे पहली बार चाइना ने पूरी सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर में ब्रेक थ्रू कर लिया, और पूरा फुल एंड प्रोसेस अब चाइना के पास आ चुका था। और धीरे धीरे चाइनीज कंपनी जैसे हुआई नाम की कंपनी ने बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करना शुरू किया पूरे इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। उसके बाद यूएसए ने कोशिश करी कि चाइना की जो हुआई नाम की कंपनी है, या चाइना की जो ये कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बना रही हैं, उनके ऊपर बैन लगाने के लिए, तो इसमें यूएसए ने पूरा रिपोर्ट निकाला था कि हुआई जैसी जो कंपनीज हैं, जो कि चाइना की कंपनीज हैं, ये एक्चुअल में चाइनीज गवर्नमेंट चलाती है इन कंपनीज को, और जो आप अपने डिवाइसेस में इनकी बनाई हुई माइक्रोचिप्स को यूज कर रहे हो, तो वो आपके डेटा चोरी कर सकते हैं, या आपके ऊपर पूरा ट्रेस कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं उन माइक्रोचिप्स के थ्रू। ऐसा इल्जाम लगाया यूएसए ने, और हुआई जैसी कई सारी कंपनीज पर बैन लग गया। लेकिन फिर इन यूएस सैंक्शंस का कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है चाइना को और हुआई जैसी कंपनीज को, क्योंकि जो कंपनीज को अपना डिवाइस सस्ता बनाना है तो उनको सस्ती माइक्रोचिप्स चाहिए होंगी, और चाइना उनको एग्जैक्टली वही सस्ती माइक्रोचिप्स प्रोवाइड कर रहा है हुआई जैसी कंपनीज के थ्रू। फाइनली यूएसए की होश तब उड़ जाते हैं जब चाइना ने अपना पहली बार हाइपरसोनिक वेपन को टेस्ट किया, और ये हाइपरसोनिक वेपन्स पूरे वर्ल्ड के अराउंड घूम सकती थी विथ वेरी हाई स्पीड। तब जाकर के यूएसए को समझ में आया कि जिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वो लोग चाइना को बहुत हल्के में ले रहे थे, उस चाइना ने एक्चुअल में अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया है, और एक ऐसा वेपन डेवलप कर लिया जो कि यूएस के पास भी नहीं है। और तब जाकर के यूएसए को समझ में आता है कि अब इस पूरे सेमीकंडक्टर मार्केट में यूएसए को और कुछ नया करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को बनाने के लिए, और तभी वो इंडिया जैसे मार्केट की तरफ देखते हैं, जहां पर लेबर भी उनको सस्ता मिल पाएगा, और जहां पर फैक्ट्री सेटअप करना भी काफी आसान होगा एज कंपेयर टू ताइवान, जापान। अब इसीलिए यूएसए जो है वो मूव कर रही है, यूएसए की बड़ी कंपनीज जो है वो मूव कर रही हैं इंडिया की तरफ। ना ही सिर्फ यूएसए की बड़ी कंपनीज जैसे इंटेल, बल्कि ताइवान की बड़ी कंपनी जैसे फॉक्सकॉन वगैरह भी इंडिया के मार्केट्स को देख रही हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसमें 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किया है, जहां पे वो सेमीकंडक्टर के पूरे मार्केट की पोटेंशियल को समझ के उसको खुद की कंट्री में भी डेवलप करने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और इसीलिए कर रही है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर टेक एज में सबसे बड़ा वेपन होने वाले हैं जो कि किसी भी कंट्री के पास होगा। तो आई होप आपको ये पूरे सेमीकंडक्टर मार्केट के बारे में समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।